एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक वेब एप्लीकेशन की एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जिसे एक्सप्लॉइट करके अटैकर्स एंड हैकर्स डेटाबेस तक पहुंचते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं एंड उनकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। इसकी थ्योरी तो हम सब ने पढ़ी है, बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे इन बैंड और वी कैन से दैट क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरीज एंड यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे सेफ एंड सिक्योर लैब एनवायरनमेंट में। मैं यहाँ पे अटैकर्स एंड हैकर्स की फेवरेट काली मशीन पे हूँ एंड यहाँ पे मुझे ब्राउज़र को ओपन करना है। गिटहब के थ्रू मुझे जू शॉप का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो OWSP जू शॉप, ये एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन में इनबिल्ट वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। सो उन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ का यहाँ पे हम फ़ायदा उठाएंगे एंड इस पे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को प्रैक्टिस करेंगे एकदम प्रैक्टिकली। कोड पे जाके यहाँ पे इसके लिंक को कॉपी कर दूँगा मैं एंड देन टर्मिनल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रूट में एंटर हो चुका हूँ ताकि मुझे कोई भी परमिशंस का एरर ना आए। एंड साथ ही साथ डेस्कटॉप पे गिट क्लोन एंड जो लिंक मैंने कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट कर दूंगा, एंटर। गिट का यूज़ करके OWSP जू शॉप को मैं अपने टर्मिनल में क्लोन कर रहा हूँ। सो बस मुझे यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है। LS करके यहाँ पे हम चेक करेंगे एंड जू शॉप हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली क्लोन हो चुका है। CD करके हम इसके फोल्डर में एंटर होंगे एंड अगेन यहाँ पे LS करेंगे। LS करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इसकी सारी फाइल्स विजिबल हैं। अब यहाँ पे मुझे npm का यूज़ करना है इसकी इंस्टॉलेशन एंड सेटअप के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल npm को मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, apd इंस्टॉल npm। इसका लेटेस्ट वर्जन मेरे सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। npm इंस्टॉल, एंटर। इस कमांड को एंटर करने के बाद जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी, फाइल्स होंगी, वो सभी इंस्टॉल हो जाएंगी। बस हमें पेशेंटली यहाँ पे वेट करना है एंड मेक श्योर ये सारा प्रोसेस आपको जू शॉप के अंदर आके करना है, इसकी फाइल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं npm ने सभी चीज़ों को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट, एंटर। मेक श्योर ये सारा प्रोसेस आपको रूट कमांड के अंदर आके एंटर करना है ताकि आपको कोई भी परमिशंस का एरर ना आए। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000 मीन्स हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो लोकली होस्ट हो चुकी है। वेब एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए ब्राउज़र पे हमें यहाँ पे सर्च करना है http://localhost:3000, एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद हमारी वेब एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे होस्ट हो जाएगी एंड मैं यहाँ पे इसे सेफ एंड सिक्योर लैब एनवायरनमेंट में आराम से यूज़ कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन में ऑथेंटिकेशन बाईपास की बात करूँ, देन उसके लिए मुझे यहाँ पे वल्नरेबल इनपुट फील्ड को ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे अकाउंट्स पे जाऊँगा एंड देन लॉगिन। यहाँ पे मुझे इनपुट फील्ड मिल रही है। ये वेब एप्लीकेशन वल्नरेबल है, सो दैट्स व्हाई जो मेरी इनपुट फील्ड्स हैं वो भी यहाँ पे वल्नरेबल हैं। इस इनपुट फील्ड में जो भी डेटा मैं एंटर करूँगा वो सीधा डेटाबेस की ओर जाएगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा एंड मुझे यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा। ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सी एसक्यूएल की क्वेरी का यूज़ करूँगा। हमारी जितनी भी क्वेरीज हैं वो डेटाबेस तक पहुँच के एग्जीक्यूट हो रही हैं। उसकी टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सी क्वेरी डालूंगा, लाइक कॉमा का यूज़ करूँगा एंड देन पासवर्ड में रैंडमली यहाँ पे मैं टेस्ट ऐड करूँगा। यहाँ पे इस क्वेरी को एंटर करने के बाद हमें इनपुट फील्ड की वल्नरेबिलिटी का पता चलेगा। यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एरर आएगा। सो इस तरह से ये जो इनपुट फील्ड है ये वल्नरेबल है एंड इस पे मैं लॉगिन बाईपास का पेलोड लगा के लॉगिन एक्सेस ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे पेलोड का यूज़ करूँगा admin@juu/sh.op। ये बेसिकली ईमेल आईडी है एंड इसके साथ मैं पेलोड को एग्जीक्यूट करूँगा, कॉमा स्पेस / एंड देन यहाँ पे मुझे कोई भी पासवर्ड नहीं पता है, सो रैंडमली मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड एंटर करूँगा 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल दिस एंड देन लॉगिन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एडमिन एक्सेस मिल चुका है। इस आईडी का जो पासवर्ड है वो मुझे यहाँ पे नहीं पता था। मैंने सिंपली इस आईडी के साथ एसक्यूएल की क्वेरी को रन किया एंड मुझे यहाँ पे एडमिन एक्सेस मिल गया। ये सिंपल सी क्वेरी यहाँ से रन हुई डेटाबेस के ऊपर एंड डेटाबेस ने इसे एग्जीक्यूट किया एंड मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिला। इस बेसिक फॉर्म को हम बोलते हैं क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन और इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ पे हमें सेम चैनल पे सारा डेटा मिलता है। लाइक मैं इसी वेब एप्लीकेशन पे पेलोड्स को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड मुझे यहीं पे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसे मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँगा एंड अगेन यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे अनदर बेसिक एसक्यूएल के कोड का भी यूज़ कर सकता हूँ, कॉमा और 1=1// एंड देन पासवर्ड। रैंडमली मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ, लाइक 7282 एंड देन अगेन लॉगिन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन करने के बाद मुझे अगेन यहाँ पे एडमिन एक्सेस मिल चुका है बिकॉज और 1=1 ये सिंपल सी क्वेरी मैंने यहाँ पे रन की, वो डेटाबेस में गई एंड वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे यहाँ पे एक्सेस मिल गया। इस वेब एप्लीकेशन का जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड की वैल्यूज़ का इक्वेट होना इंपॉर्टेंट है।
सो मैंने उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके यहाँ पे और 1 = 1 कमांड का यूज़ किया एंड मुझे यहाँ पे एक्सेस मिल गया, बिकॉज 1 ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट्स वाई। नाउ फेज 2 में अब हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे यूनियन बेस्ड डेटा एक्सट्रैक्शन। उसके लिए इस वेब एप्लीकेशन के एक वनरेबल एंड पॉइंट को हमें यहाँ पे सर्च करना होगा। सिंपली मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करूँगा एंड देन नेटवर्क में यहाँ पे रीलोड करूँगा। जितनी भी नेटवर्क की रिक्वेस्ट होंगी जो कि ये वेबसाइट प्रोसेस कर रही है, वो सारी रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट को जनरेट करूँगा, लाइक ये जू शॉप है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे एप्पल सर्च कर रहा हूँ एंड देन एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू रिक्वेस्ट जनरेट हुई एंड यूआरएल में चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म हुई। इसी न्यू रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा लाइक दिस गेट रिक्वेस्ट। सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि वेब एप्लीकेशन फॉलो करती है। अब मैं एप्पल के साथ एक क्वेरी का भी यहाँ पे यूज़ करूँगा, कॉमा यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा लिंक है उसमें चेंजेस आई हैं एंड मुझे यहाँ पे एरर थ्रो हुआ है। इस चीज़ से हमें आइडिया मिलता है इस वेब एप्लीकेशन का जो सर्चिंग एंड पॉइंट है वो यहाँ पे वनरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन से। अगर आप ये सेम चीज़ कर्ल कमांड का भी यूज़ करके करते हैं देन उसमें भी आपको एरर ही थ्रो होगा। सो इसी वनरेबिलिटी के थ्रू हम इस वेब एप्लीकेशन के नंबर ऑफ कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि इसका डेटाबेस यूज़ कर रहा है। उसके लिए यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगेन क्लिक करेंगे, नेटवर्क्स में एंड देन इसे रीलोड करेंगे। न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट होके आ जाएंगी। हमें यहाँ पे अगेन फ्रूट नेम सर्च करना है। यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट आ गई है, इस रिक्वेस्ट को हम एडिट करेंगे, एडिट एंड रीसेंड, इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट मिल जाएगी। इसमें एडिटिंग करके हम इस रिक्वेस्ट को वापस से सेंड कर सकते हैं एंड ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट होगी। इसके यूआरएल पैरामीटर्स में जो पी वैल्यू है यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड करूँगा। अब यहाँ पे मैं आसानी से मलेशियस एसक्यूएल की क्वेरी ऐड कर सकता हूँ ताकि मुझे डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले कि उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। QWERT कॉमा ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ऑर्डर बाय 1। डेटाबेस का जो पहला कॉलम है उसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ये कमांड सीधा डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगी। इसे मैं सेंड करूँगा एंड सेंड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे कोई भी एरर यहाँ पे थ्रो नहीं हुआ है। मीन्स हमारे डेटाबेस के अंदर जो पहला कॉलम है वो एग्जिस्ट करता है। इसी सेम वे में कॉलम नंबर 2 एंड देन अगेन सेंड करने के बाद अगेन हमें यहाँ पे सक्सेस रेट आ रहा है। मीन्स कॉलम नंबर 2 भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ पे 9th कॉलम सर्च करूँगा एंड देन सेंड। 9th कॉलम भी यहाँ पे अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर। नाउ यहाँ पे मैं 10th कॉलम को सर्च करूँगा ऑर्डर बाय 10 एंड देन सेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंड करने के बाद मुझे सर्वर का एरर थ्रो हुआ है। मीन्स इस वेब एप्लीकेशन के सर्वर के अंदर टोटल 9 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एंड जैसे मैंने यहाँ पे 10th कॉलम सर्च किया यूआरएल पैरामीटर से तो मुझे यहाँ पे एरर थ्रो हुआ। रिस्पॉन्स में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एसक्यूएल का एरर थ्रो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें आइडिया मिल गया कि इस वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस के अंदर 9 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एंड अब हम यहाँ पे अपनी क्वेरी में यूनियन सेलेक्ट का यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हैं कॉलम्स की पोजीशन क्या है। नाउ यहाँ पे कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम पेलोड्स का यूज़ करके डेटाबेस के स्कीमा को क्राफ्ट कर सकते हैं। न्यू रिक्वेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसके यूआरएल पैरामीटर्स को एडिट करेंगे। यहाँ पे हमें इस पेलोड का यूज़ करना है जिसमें यूनियन क्वेरी का भी यूज़ आया है एंड डेटाबेस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारे कॉलम्स लिस्ट आउट कर लिए हैं। सो आप इसे आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन अगेन यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद हमारी ये क्वेरी सक्सेसफुली यहाँ पे एंटर हुई है एंड रिस्पॉन्स में जाके हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं। लाइक डेटा यहाँ पे हमें मिल जाएगा। डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस का स्कीमा है लाइक टेबल नेम्स, उसकी डिटेल्स सारी हमें यहाँ पे विजिबल है रिस्पॉन्स टैब के अंदर। नाउ डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन तो निकाल ली, अब यहाँ पे एक्चुअल डेटा को निकालने की बारी है। एक्चुअल डेटा एक्सट्रैक्शन की बारी है ताकि डेटाबेस के अंदर जितने भी यूज़र क्रेडेंशियल सेव हैं, यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स, ईमेल्स, उन सब की डिटेल हम निकाल पाएँ। हमें यहाँ पे आइडिया मिल गया है कि यूआरएल पैरामीटर्स यहाँ पे वनरेबल हैं। सो हम यहाँ पे कोई भी क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं जिससे डेटाबेस एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो। अगेन यहाँ पे मैं क्वेरी को री एंटर करूँगा एंड अगेन यहाँ पे हम यूनियन का यूज़ करेंगे ताकि हम डेटाबेस के अंदर सभी चीज़ों को साइमल्टेनियसली निकाल सकें, लाइक ईमेल्स, पासवर्ड्स एंड यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी मैंने डाल दिया फ्रॉम यूज़र्स। इस क्वेरी को हमें यहाँ पे सक्सेसफुली रन करना है। सेंड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं हमारी ये क्वेरी है एंड सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर रन होके यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रही है। रिस्पॉन्स टैब में यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे भी हमें सक्सेस स्टेटस शो हो रहा है। डेटा में जैसे हम क्लिक करेंगे देन 23 यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं @jush/sh.op एंड साथ ही साथ उसके पासवर्ड्स। डेटाबेस के अंदर ये सारे पासवर्ड्स हैश की फॉर्म में स्टोर्ड हैं, दैट्स वाई हमें ये अनरीडेबल फॉर्मेट में यहाँ पे विजिबल है। बाद में यहाँ पे अटैकर्स एंड हैकर्स MD5 हैशेस को क्रैक करते हैं हैश कैट टूल का यूज़ करके और जॉन द रिपर का यूज़ करके।
सो यू कैन इमेजिन दैट कि अगर वेबसाइट में वर्नेबिलिटीज़ हैं देन डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करना एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करके वो कितना ज़्यादा आसान है एंड प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मैन्युअली परफॉर्म किया है वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे हमने टर्मिनल का कोई भी यूज़ नहीं किया है, बट सेम चीज़ों को आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएलआइट टूल का यूज़ करके। सो आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन विद यूनियन बेस्ड कैसे वर्क करते हैं प्रैक्टिकली। I hope you found this video really informative for you, and for more cyber content, do subscribe to CWE. Thank you.